दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, न्यूट्रिशन काउंसलर। आज फिर एक बार आपके सामने एक अहम विषय को लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और वो विषय है, चाहे हमारे जीवन का हो या हमारे बिजनेस का हो, और उस विषय का नाम है गोल अचीव कैसे करें, लक्ष्य कैसे बनाएं। कि हमें अपने जीवन में कौन से गोल किस प्रकार के होने चाहिए और हम उनको अचीव कैसे कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य बनाया है, या जो भी आप बिजनेस करते हो क्या आपने उस बिजनेस के अंदर एक लक्ष्य बनाया है। अगर आपका लक्ष्य है तो आप उस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता है। अब आप अंदाजा लगाइए, आप किसी रेलवे स्टेशन पे गए, आपने जाना मान लो दिल्ली है, और आप स्टेशन पे गए, टिकट खिड़की पे गए और आपने बोला जी आप कहीं की भी टिकट दे दो, तो वो कहाँ की टिकट देगा। इसीलिए हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना जरूरी है, बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है हमारा लक्ष्य, कि हमें किस प्रकार का लक्ष्य चाहिए और हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा लक्ष्य के ऊपर। जीवन में अगर हमें कुछ भी चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, तभी हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे, तभी हम उसकी तरफ अग्रसर हो पाएंगे। हमें चाहिए, हमें क्लियरिटी चाहिए उसके अंदर कि हमारा लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। किसी का लक्ष्य हो सकता है कि उसकी सेहत ठीक रहे, किसी का लक्ष्य हो सकता है कि मेरे पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, किसी का लक्ष्य हो सकता है कि मेरा मान सम्मान बहुत होना चाहिए, लोग मेरे को जाने, किसी का लक्ष्य हो सकता है कि मैं दूसरों की मदद करूं। हर व्यक्ति का लक्ष्य, हर व्यक्ति का गोल अलग अलग हो सकता है। जिस प्रकार का भी हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति हमारा विजन 100% क्लियर होना चाहिए, वो गोल क्लियर होना चाहिए, चाहे आपका किसी भी प्रकार का लक्ष्य क्यों ना हो। और हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में हमारा लक्ष्य तो बिल्कुल जरूरी है, होना चाहिए, तभी तो हम बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम इनकम ले पाएंगे। और अगर मैं बात करता हूं लक्ष्य की, तो हमारा लक्ष्य जिस सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए, क्या वो आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लक्ष्य तो आपने बना लिया कि हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन क्या हमें पता है कि जिस सिद्धांत को फॉलो करता है लक्ष्य, जो भी टारगेट हमने बनाए हैं, क्या आपने उसके बारे में जानकारी हासिल की। तो मैं आपसे चर्चा करूंगा कि लक्ष्य किस टेक्निक के ऊपर काम करता है। लक्ष्य को पूरा करने का एक बहुत ही सरल टेक्निक है और उसको बोलते हैं स्मार्ट, SMART, स्मार्ट टेक्निक। अब अगर हम बात करें स्मार्ट की, S का मीनिंग होता है स्पेसिफिक, और M का मतलब होता है मीजरेबल, और A का होता है अटेनेबल, और R का होता है रियलिस्टिक या रेलेवेंट, और T का मतलब होता है टाइम बाउंड। यानी कि अगर हम पहले एस की बात करें स्पेसिफिक, तो आपका जो भी लक्ष्य है वो जितना ज्यादा स्पष्ट होगा, उसको हासिल करना उतना ही आसान होगा। सबसे पहला एस। और उसके बाद अगर मैं बात करूं एम की, मेजरेबल, आपका लक्ष्य का शुरुआती बिंदु क्या है ये हमें पता होना चाहिए, और दूसरा उसका अंतिम बिंदु क्या हो सकता है वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अटेनेबल, क्या आपका लक्ष्य प्राप्त होने लायक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हवा में ही हो। क्या हमारा लक्ष्य प्राप्त होने लायक है, यह ध्यान में रखकर ही हमें अपने लक्ष्य को बनाना चाहिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद रियलिस्टिक, क्या आपका लक्ष्य प्रासंगिक है, यानी कि अगर हम बात करें क्या यह हमारी वास्तविकता से मेल खाता है, कि जो हम बोल रहे हैं उससे वो मेल खाता है कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम बोल कुछ रहे हैं और लक्ष्य कुछ हो रहा है हमारा।
और उसके बाद टाइम बाउंड, कितने समय में आपको ये लक्ष्य हासिल करना है, उसकी एक डेट फिक्स कीजिए, उसका एक समय निर्धारित कीजिए। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि जब तक मर्जी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि मुझे 90% मार्क लेके आने हैं। अब अगर कोई उससे पूछे कि बेटा आपको कितने नंबर चाहिए, अब वो अगर ये कहे कि जितने मर्जी आ जाए, तो इसका मतलब उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। अगर कोई ये कहे कि सर मुझे 90% नंबर चाहिए, तो यानी कि उसका लक्ष्य स्पष्ट है। अगर आप किसी से पूछो कि बेटा आपको जाना कहाँ है, और वो कहे कि सर मुझे अमृतसर जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे कलकत्ता जाना है, यानी कि उसका लक्ष्य स्पष्ट है। और अगर वही व्यक्ति आपको ये जवाब दे कि देखेंगे जी जहां मर्जी चले जाएं, जहां मर्जी पहुंच जाए, तो इसका मतलब उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है और वो कहीं पहुंच नहीं पाएगा। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं लक्ष्य हासिल कैसे करना आसान हो सकता है, इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी, पैडमैन, अक्षय कुमार की मूवी आई थी अभी। उसमें उसका एक ही लक्ष्य था कि मैं कैसे ये पैड का निर्माण करूं। उसके पास कोई साधन नहीं था, कोई उसके पास ज्यादा अचीवमेंट नहीं थी। उसने उसकी जानकारी ली, उसने एक मशीन के बारे में जानकारी ली। वो मशीन बड़े आकार की। अब उसने उस मशीन की एक जेरोक्स कॉपी निकाल ली, फोटो कॉपी निकाल ली एक कागज के टुकड़े के ऊपर। अब उसने देखा ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। फिर उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसने उस कागज के अलग अलग टुकड़े किए, उसको कुछ भागों में डिवाइड किया। जो पहले आसान था उसने पहले उसको अलग डिवाइड किया और वो दीवार पे चिपका दिया। उसने देखा कि ये कैसे काम करेगा। उसने वैसे ही संसाधन जुटाए और उस प्रकार की वो मशीन तैयार कर पाया। उसके बाद उसने वो पैड बनाने का काम शुरू किया और वो इजीली अचीव हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस मशीन के अलग अलग जेरोक्स जो कॉपी उसने की थी, उस कॉपी के अलग अलग भाग किए, इसलिए वो उस मशीन को तैयार कर पाया और अपने काम में उसने सफलता हासिल की। बाद में उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। आप सभी ने ये मूवी देखी है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं लक्ष्य कितने प्रकार का लक्ष्य हो सकता है या कितने भागों में हम अपने लक्ष्य को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको वास्तव में अपना लक्ष्य चाहिए, अभी आपका लक्ष्य है, हम मान लेते हैं कि आपने एक गाड़ी लेनी है। अब गाड़ी तो लेनी है, गाड़ी तो 2 लाख की भी है और गाड़ी 20 लाख की भी और 2 करोड़ की भी है। अब आपका लक्ष्य क्या, कौन सी गाड़ी लेनी है? अब हम लक्ष्य को अगर सही तरीके से पाना चाहते हैं, ईमानदारी से, उसके लिए क्या आपको पता है कि गोल को अचीव कैसे करना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें गोल को कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे हम उसको पा सकते हैं। आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हम लक्ष्य को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए लक्ष्य कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 4 प्रकार के लक्ष्यों में बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा गोल होता है वो होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में 5 से 10 साल का गोल होना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल के अंदर। दूसरा जो हमारा गोल आएगा वो आएगा मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल में 2 से 5 साल का हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें 2 से 5 साल के अंदर कौन सा गोल अचीव करना है। उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में 6 महीने से 2 साल का हमारा गोल होना चाहिए कि मुझे आज के 6 महीने बाद और 2 साल तक मुझे ये गोल अचीव करना है। उसके बाद आता है जी माइक्रो गोल। माइक्रो गोल होता है जी आपका आवरली हो सकता है, आपका वीकली हो सकता है और आपका मंथली गोल हो सकता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है तो आप डायरेक्टली लॉन्ग टर्म गोल को अचीव नहीं कर सकते। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे गाड़ी लेनी है 20 लाख की और मैं वो 2 महीने में ले लूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए इन गोल को इन 4 भागों में डिवाइड किया गया है: लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल और माइक्रो गोल। अगर आपको ये बड़े से बड़ा कोई भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए हमारे पास एक पैनल होना चाहिए, हमारे पास एक जो भी हम बोलते हैं उसको वो युक्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, यदि हम अपने डेली वर्किंग को सही करना सीख जाएं, डेली वर्किंग करना सही सीख जाएं हम लोग,
तो हमारे माइक्रो गोल पूरा हो सकते हैं। और यदि हम अपने माइक्रो गोल को पूरा करना शुरू कर देते हैं तो हमारे शॉर्ट टर्म गोल पूरे इजीली हो सकते हैं। और यदि हम शॉर्ट टर्म गोल को पूरा इजीली कर पाए तो हमारे मिड टर्म गोल मैं बात करता हूं कि शॉर्ट टर्म गोल हमारे पूरे हो सकते हैं। और यदि हम मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल फिर हमारे इजीली अचीव हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहला काम क्या है, इनके अंदर माइक्रो गोल्स को पूरा करना। अगर हम अपने माइक्रो गोल्स जो हमारे आवरली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं या हमारे मंथली गोल हो सकते हैं, अगर हम इनको अचीव करना सीख जाएं इजीली तरीके से तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल जो भी हमने बनाया वो इजीली पूरा हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने माइक्रो गोल्स को अचीव करना सीखें। अगर हम इनको अचीव करना सीख जाए तो हम अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी इजीली अचीव कर सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, कोई ज्यादा बड़ा चैलेंज हमारे सामने नहीं आ सकता। और ये सारे के सारे अगर मैं बात करूं, इन सारे चीजों की जानकारी मुझे भी कहां से हुई, मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी अभी आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में है, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, तो हमारे बिजनेस में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे बिजनेस में बुक्स का बहुत बड़ा रोल है। हमें बुक्स को पढ़ना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और लेकिन ये सारी चीजें जो मैं आपसे बात करूं तो जो हमारे सीनियर हैं, हमारे जिसको हम गुरु बोलते हैं, जिसको हम हमारा स्पॉन्सर जैसे हम बोल सकते हैं बिजनेस की भाषा में, अपलाइन जो भी है, वो श्रीमान अत्री साहब है। और मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी बुक्स जिसका नाम है लॉक्स एंड केज इन नेटवर्क मार्केटिंग, हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लॉक्स एंड केज इन नेटवर्क मार्केटिंग, रिटन बाय एस अत्री जी। तो इस बुक्स के माध्यम से हमें यह पता लगा कि गोल्स को अचीव कैसे किया जाए। ये सारी चीजें जो मैंने आपसे शेयर की वो सारे इस बुक्स के अंदर हैं। अगर आपने अभी तक इस बुक्स को नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि इस बुक्स को जरूर पढ़ें, जरूर परचेज करें और इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि इस बुक्स के माध्यम से ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस बुक्स को जरूर पढ़िए, ये बहुत काम आने वाली चीजें हमारे जीवन में भी और हमारे बिजनेस के अंदर भी। तो ये हम गोल अचीव कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने आपसे बातचीत की। और अगर आपने, और इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात को अच्छे तरीके से सुना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे पास नोटिफिकेशन वीडियोस का आता रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार। जय आरसी।